हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों में बनी रहे। जाने क्यों खास है फाल्गुन मास का महीना। फाल्गुन मास हिंदू धर्म में बहुत शुभ महीना माना जाता है। अगर भक्तजन इस महीने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करे तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। फाल्गुन मास का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है। ये वही समय होता है जब बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस महीने का नाम फाल्गुन मास रखा गया है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना भी माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये महीना फरवरी और मार्च के बीच में पड़ता है। फाल्गुन मास के आगमन के साथ गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। बसंत का प्रभाव होने के चलते इस महीने में रिश्तों में मधुरता आती है और पूरा वातावरण मनमोहक रहता है। हिंदू मान्यता के दो सबसे बड़े त्यौहार महाशिवरात्रि और होली इसी महीने में मनाए जाते हैं। बदलते ऋतु के साथ अगर आप अपना खान पान में परिवर्तन लाएंगे तो ये अत्यंत लाभकारी माना जाता है। घी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। इस महीने में सुबह जल्दी स्नान करना भी शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुन महीने में चंद्रमा का जन्म हुआ था। इस समय चंद्रमा को जल अर्पण करके पूजा करने से विशेष कृपा बरसती है। चंद्र को जल अर्पण करने से आपका चंचल मन भी शांत हो जाता है। फाल्गुन मास का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने को साल का अंतिम महीना माना जाता है। फाल्गुन महीना अध्यात्म के साथ ही उत्सव के लिए भी जाना जाता है। इस मास में रंगों का त्यौहार होली, शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं। इसके अलावा फाल्गुन मास में ही बसंत ऋतु का उत्सव भी मनाया जाता है। फाल्गुन मास में विशेष रूप से दो देवताओं की पूजा की जाती है। पहले भगवान कृष्ण और दूसरे चंद्रमा। फाल्गुन महीने में भगवान कृष्ण के साथ साथ चंद्रदेव की आराधना का भी महत्व है, क्योंकि पुराणों के अनुसार चंद्रदेव का जन्म भी फाल्गुन मास में ही हुआ था। फाल्गुन मास में कौन से देवता की पूजा करें? शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के 3 रूपों की पूजा करना शुभ माना गया है। भगवान कृष्ण के 3 रूप हैं बाल कृष्ण, राधा कृष्ण और गुरु कृष्ण। पुराणों में बताया गया है कि जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें फाल्गुन मास में बाल कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जो लोग सुख समृद्धि पाना चाहते हैं उन्हें फाल्गुन मास में राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें फाल्गुन मास में योगेश्वर जगत गुरु कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। फाल्गुन मास में क्या करें? आयुर्वेद और अध्यात्म के अनुसार फाल्गुन मास में ठंडे जल से स्नान करना उत्तम होता है। फाल्गुन मास में कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मौसम के बदलने के कारण शरीर में गर्म पानी से नहाने की वजह से कमजोरी या संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। फाल्गुन मास में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और भगवान कृष्ण को सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। इस महीने में हमेशा हल्के वस्त्र धारण करने चाहिए और हमेशा संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। फाल्गुन मास में सोते वक्त
अधिक गर्म कंबल या रजाई नहीं ओढ़ने चाहिए। अगर आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो फाल्गुन मास में ध्यान आदि करना चाहिए। फाल्गुन मास में क्या क्या सावधानी बरतें? फाल्गुन महीने की शुरुआत से ही शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। रात्रि के समय भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूलों से उपासना करें और शुद्ध घी का दिया जलाएं। नशीली चीज़ों और मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इससे रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और ज़्यादा दुविधा का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए? फाल्गुन मास से ही रात्रि में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अपने कुल गुरु देवी देवता की उपासना जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से शुद्ध अबीर गुलाल के साथ साथ पीले फल अर्पण करने चाहिए। इससे गुस्से या चिड़चिड़ाहट की समस्या से निजात मिलेगा। अपने स्नान के जल में सुगंधित केवड़ा मिलाकर स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। इससे मानसिक अवसाद की शिकायत दूर होगी। भगवान शिव को पूरे महीने पंचामृत के साथ साथ सफ़ेद चंदन भी अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे। माँ लक्ष्मी को शुद्ध गुलाब का इत्र या लाल गुलाब के 5 या 11 फूल जरूर अर्पण करें। इससे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। फाल्गुन मास में मनाए जाने वाले व्रत और त्यौहार। जानकी जयंती। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन माता सीता की जयंती मनाई जाती है। सीता जयंती के दिन माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। विजया एकादशी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा की जाती है। सभी लोग इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ब्याह करते हैं। फाल्गुनी अमावस्या। इस दिन को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन लोग अपने पितरों के लिए दान और तर्पण करते हैं। फाल्गुनी अमावस्या को श्राद्ध पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आमलकी एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही शुभ माना गया है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुख समृद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। होली। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ही धूमधाम के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। शाम के समय होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। फाल्गुन मास में करें ये महा उपाय। फाल्गुन मास में सूर्य उदय होने से पहले उठे और अपने स्नान के जल में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर स्नान करें। आप भोजपत्र को अपने पूजन स्थल में रखकर एक दिया जलाएं और गायत्री मंत्र का 3 माला जाप करें। ये महा उपाय आपके जीवन में सदैव खुशियां बरकरार रखेगी। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।